झूठ लेकिन इरादा नेक। एक किसान की फसल अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो जाती है। उस किसान के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उसके घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो किसान की सहायता कर पाए। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब किसान को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो एक रात जमींदार के बाड़े में जाकर उसकी एक गाय चुरा कर ले आता है। जब सुबह होती है तो वो किसान गाय का दूध धोकर अपने बच्चों को पेट भर पिलाता है। दूसरी ओर जमींदार के नौकरों को पता चल जाता है कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। जमींदार के नौकर जमींदार से उस किसान की शिकायत करते हैं। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। वहां पर पंचों ने उस किसान से पूछा कि तुम यह गाय कहाँ से लाए। किसान ने कहा कि इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने किसान को बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, किंतु किसान इसी जवाब पर अडिग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचों मुझसे भूल हो गई है, ये गाय मेरी नहीं है। पंचों ने उस गरीब किसान को दोषामुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, उस किसान की नज़रों में उसका दर्द झलकता हुआ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सज़ा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को संकट से बचा लिया। इतने में ही किसान जमींदार की गाय उसके घर लेकर पहुंचता है। किसान जमींदार के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। किसान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। जमींदार ने उस किसान को गले से लगाकर माफ़ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता भी की। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं किंतु सत्य जैसा होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं किंतु हमारा इरादा उस झूठ के पीछे नेक होना चाहिए। अगर किसी के भले के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नए वीडियो को सबसे पहले पाएं। ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए कृपया शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।